मेरे सफलता में बेस एजुकेशन का ही सबसे बड़ी भूमिका है। सर का इतिहास पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरा कि जो भी मेरे मार्क्स आए उसमें 60% सर के द्वारा पढ़ाया हुआ आया। और ये जो शून्य से शिखर तक जो इस एजुकेशन का टैग लाइन है, वो देखने के बाद स्पेशली अब लगता है कि ये टैग लाइन सिर्फ मेरे लिए ही बना है। एक बार ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, एक छोटा सा कुछ करता नहीं था, तो पापा जी बोले इधर उधर भटकता है तो चलो मोबाइल दुकान खोल देते हैं घर। अब हमारे सामने एक काफी एनर्जेटिक एक छात्र है, मैं मिलाना चाहूंगा, जो इनका काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ। और ये पहले मुजफ्फरपुर से बहुत दूर पोस्टेड थे, जिन्हें आने जाने में 4 से 5 घंटा समय लगता था। लेकिन वर्तमान में अब देखें, इनके गृह जिला में इनको पोस्टिंग मिला है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे छात्र से मैं आपको मिलाऊं, जिनका नाम है दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे छात्रों को अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। यहाँ पे आए सभी लोगों का स्वागत। सुमन सर को नमस्कार, जिनके ब्लेस से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा नाम दिव्य प्रकाश है। मेरे सफलता में बेस एजुकेशन का ही सबसे बड़ी भूमिका है। जब ये बीपीएससी का एग्जाम का हुआ कि अब बीपीएससी एग्जाम लेगी, तो बीपीएससी का नाम सुन के ही अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। और मेरी पढ़ाई लिखाई करीब 10-12 साल बीच में गैप हो गया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हुआ। फिर एक बार ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, एक छोटा सा कुछ करता नहीं था, तो पापा जी बोले इधर उधर भटकता है तो चलो मोबाइल दुकान खोल देते हैं घर। तो यहाँ बेस एजुकेशन में आने के बाद में एक्चुअली आप लोग समझ सकते हैं कि 10-12 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं फिर से इस बेस एजुकेशन से जुड़ा। और ये जो शून्य से शिखर तक जो इस एजुकेशन का टैग लाइन है, वो देखने के बाद स्पेशली अब लगता है कि ये टैग लाइन सिर्फ मेरे लिए ही बना है। क्योंकि अभी जो माहौल है, इसमें सिर्फ लड़कियां ही संघर्ष नहीं करती है, हम जैसे कुछ पुरुष भी संघर्ष करते हैं। दिक्कत ये है, लड़कियां दिल खोल के बोल सकती है, उन्हें लोगों की सिंपैथी मिलती है, हम मर्द नहीं बोल सकते। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संघर्ष तो दोनों करता है, लेकिन एक को बताने का पूरा मौका मिलता है और दूसरे को कोई मौका नहीं मिलता। जबकि पुरुष भी बोलते हैं, लेकिन उनको सुनना कोई नहीं चाहता, जबकि महिलाओं के बाद हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचता है। वैसे सब्जेक्ट का देखा जाए तो यहाँ पर बीपीएससी में जब आए और पता चला कि सर ने जब सिलेबस बताना शुरू किया, तो वो टोटली आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ माइंड हो गया मेरे। मैट्रिक के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स तो कभी पढ़े नहीं। और वैसे भी जब हम लोग मैट्रिक में थे तो एक कहावत था, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स बेवफा, दिन को पढ़ो और रात को सफा। तो यहाँ अब यहाँ के आने के बाद जब देख रहे हैं सर बता रहे हैं हिस्ट्री में 20 नंबर, ज्योग्राफी में 30 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में 15 नंबर, इसमें 18 नंबर, तो मन में सोच लिए कि अब टाइम यहाँ का पूरा वेस्ट ही जाना है, कुछ होना नहीं है। क्योंकि सही में ये सोशल साइंस से कभी नाता रहा नहीं। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी अगर स्टार्ट किया तो इंग्लिश नहीं किया। और इंग्लिश लेने के सबसे पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये मेरे पापा जी हैं कि वो इंग्लिश के टीचर थे। और जब मैं 6th या 7th में ही था, तो पूरा ग्रामर मुझे 9th 10th तक का उन्होंने पढ़ा दिया था। और पढ़ाया था मतलब कि पहले वाली जो पढ़ाई थी वो वाला पढ़ाया। अभी जो नॉर्मली बच्चों से फ्रेंडली टॉक करके पढ़ाते हैं वैसा नहीं पढ़ाया। तो इसी कारण मैंने वहां पर इंग्लिश लिया। और जब सिलेबस देखने के बाद लगा कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, तो फिर हिम्मत बांध कर भाई अब बीपीएससी है तो जाना है, अपग्रेड भी इसमें होना था। और इतनी सारी फैसिलिटी देखने के बाद लगा कि कुछ कोशिश किया जाए। 2-3 दिन आने के बाद में सर का इतिहास पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा। और ये एक तरह से देखा जाए तो मेरा जो ये सिलेक्शन है, अगर इंग्लिश का आप 40% ले लीजिए तो सर के द्वारा जो पढ़ाया गया सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, 60% मेरा नंबर तो मैंने नहीं मिलाया। वही मार्कशीट कभी किसी एग्जाम का नहीं मिलाते, सीटेट का भी नहीं मिलाया। डर लगा रहता है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा।
पता नहीं फेल हुए तो उस समय से टेंशन होगा, 1 महीना पहले मिला लिए तो महीना दिन पहले टेंशन होगा, इसीलिए ओए मार्कशीट मिलाने का काम कभी नहीं किया। लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरा कि जो भी मेरे मार्क्स आए उसमें 60% सर के द्वारा पढ़ाया हुआ आया और 40% मुझे मेरे सब्जेक्ट से आया है। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हुआ है यहाँ आने के बाद। जैसा कि देव प्रकाश ने कहा कि संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष ये किया कि फॉर्म भरने के समय पापा जी पूरी तरह से मना कर रहे थे और बीएड निकलने के बाद भी ये नहीं भरोसा था किसी को कि मेरा कहीं जगह जॉब हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने जब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है उसके बाद जो पढ़ाई शुरू करता है और उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है उस बीच में इतना सुनने को मिलता है रिलेशन के तरफ से, घर वालों की तरफ से कभी सुनने को नहीं मिला। पापा जी हो सके शायद कभी गुस्से में बोले हो, लेकिन रिलेटिव की तरफ से कभी सुनने को हमेशा मिलता था कि इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। और संघर्ष तो ये है कि जैसे गांव घर में ये होता है कि हाँ अगर कोई काफी अच्छा आदमी है, जैसे हम ही लोग हैं पहले अपने बच्चों का नाम भगवान से रखते थे कि हमको ये भगवान है तो भगवान के नाम पे रख लिए नाम। तो गांव घर में होता है कि चलो वो थोड़ा सा अच्छा घर का है तो उसका नाम रखेंगे तो मेरा भी बेटा उसी तरह से होगा। तो एक जगह रिलेशन में ये सुनने को मिला कि मेरी फुआ गई हुई थी कहीं, रिलेशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फुआ कहीं गई हुई थी तो वहां पर सुने कि कोई एक औरत अपने बच्चे का नाम, मेरे घर का नाम दिवेश है, सर्टिफिकेट दिव्य प्रकाश है, तो रिलेशन में लोग दिव्य प्रकाश नहीं जानते हैं तो वहां पर वो अपने बच्चे का नाम दिवेश रखना चाह रहा था उसके पिताजी। तो उसकी माँ बोलती है लड़के की, ना ना दिवेश ना, दिवेश नाम नहीं रखेंगे, कहाँ कुछ कर रहा, देख तो रहे इसी तरह इतना बड़ा है, पैसा वाला है, घूम रहा है। तो नाम भी रखने के लोग हिचक रहे हैं। और आज बीपीएससी में होने के बाद जो रास्ता चलते कभी ऐसे मुंह घुमा लेते थे कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा, आश्चर्य लगा कि जो लोग 2 साल 3 साल बाद भी मिले वो सर झुका के पहली बार जब उनको पता चला कि इसका बीपीएससी में हो गया है तो पहली बार कहते हैं प्रणाम सर तो ये चेंजिंग है बीपीएससी में आने के बाद, और इसका सबसे बड़ा श्रेय सुमन सर को ही जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने बेस्ट एजुकेशन में आकर बहुत सारी चीजें सीखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं लास्ट बार जानना चाहूंगा, सफल होने से पहले और सफलता के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है? फील तो काफी अच्छा होता है, जब ऑब्वियसली फीलिंग तो काफी अच्छी आती है और दिखा नहीं सकते। दिखाने के बाद लोगों को लगता है कि अब थोड़ा सा ये हाई फाई हो गया। छठे चरण में जब था तो हुआ नॉर्मली, पापा जी को बताएं, पर्सनली मुझे खुशी हुई कि चलो टीचर बन गया। पापा जी को बताया, पापा जी मैं 6 to 8 में हो गया सीतामढ़ी में। अच्छा ठीक है, मिडिल स्कूल है कोई फर्क नहीं पड़ा। जब बीपीएससी में हो गया, सुबह 4:30 हाँ 4:30 के आसपास में मेरा एक दोस्त कॉल किया, अरे तुम सो रहा है तुम्हारा रिजल्ट आ गया। हम कह रहे ऐसे झूठ मत बोलो, तो मैंने उसी को बोला स्क्रीनशॉट तुम भेजो रिजल्ट का, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और जब देखा कि उसमें नाम आ गया मेरा, तो 5 बजे के आसपास में बेड से उठा, पापा जी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बीपीएससी में 9 to 10 में हो गया है, अब जिला मुजफ्फरपुर ही दिया है, अब देखिए कौन सा स्कूल देता है। तो उस समय वो खुशी पापा जी के चेहरे पर देखने लायक थी। वो उसी समय से जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी उनके दोस्त हैं, सबको फोन करना शुरू कर दिए। और जनरली वो 9 बजे तक दवा खा लेते हैं नाश्ता पानी कर कर, और उस दिन पहली बार मेरे लिए वो 12 साढ़े 12 बजे दिन तक भूखे रहे और उनके भूख का पता भी नहीं चल रहा था इस खुशी में कि बेटा का बीपीएससी में हो गया। और एक पापा जी के दोस्त है, उनसे जब मेरी बात हुई, अब नॉर्मली पापा जी के दोस्त तो मेरे से कोई बात करेंगे नहीं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 4-5 लोगों ने मेरे से बात की और बोला मेरे को कि तुम अपने पापा जी का उम्र 10 साल बढ़ा दिया। हमको चलिए अच्छा है, अगर मेरे ये करने से 10 साल बढ़ जाता है तो काफी और अच्छी बात है। तो ये कुछ एक चेंजिंग आया है लाइफ में। अब पहले जहाँ पे लोग नाम से बुलाते थे, अब मास्टर साहब बुलाते हैं।
आदत तो है नहीं मास्टर साहब सुनने का। आप कहीं पे गए क्या मास्टर साहब क्या हाल है तो देखना पड़ता है किसको बोल रहे हैं। फिर मालूम चला अच्छा मैं भी मास्टर हूँ, फिर उनसे बात करनी होती है, तो ये चेंजिंग है। बहुत बहुत देखिए, ये उम्दा विचार है इनका, और लगता है कि सफल होने के बाद लोगों के नज़र और नज़रिया दोनों बदल जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप डिमोटिवेट करें या आपको नकारात्मक सोच आए, या घर से जब निकलते हैं तो अपने माता पिता को चेहरा जरूर देख ले, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी सक्सेस कर जाए। हाँ, और लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जब यहाँ से मैं एग्जाम देने गया 9-10 का पटना, तो जनरली घर से जाते समय कहीं एग्जाम देने गया तो मम्मी पापा के पैर छू के जाते हैं। पापा जी भी आशीर्वाद दिए, मम्मी भी दी। पापा जी उस दिन क्या हुआ, नॉर्मली बोलते थे खुश रहो, उस दिन दोनों हाथ से सर पे हाथ रख, और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था तो थोड़ी से 4 या 5 सेकेंड के लिए लगा मुझे कि पापा जी का हाथ सर पे है। अब वो कॉपी छोड़कर इधर उधर देखने लगे कि सही में पापा जी यहाँ पे आ गए क्या। तो उस समय लगा हमको कि मेरा इसमें रिजल्ट है पक्का, लेकिन बताए कैसे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। कहीं नहीं होता तो फिर बैक टू पेवेलियन वही सीतामढ़ी ही जाना पड़ता है। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि लोगों के तानों से घबराना नहीं है, और जिस काम में आप लगे हुए हैं, जिस लगन में लगे हुए हैं, उस काम में लगे रहिए। वैसे भी एक कहावत है इंग्लिश में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में तो नहीं मिलेगी सफलता, लेकिन एक दिन मिलेगी। उसके लिए उसके लिए हमें कंटिन्यूटी चाहिए, पूरा कंटिन्यूटी, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताया इन्होंने, है ना। मुझे लगता है आप सभी को इंस्पायरेशन लेना चाहिए इनसे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि माता पिता का चेहरा आपके लिए एक बिग मोटिवेशन का काम करता है। देखिए, आज हर जगह आपको मोटिवेशन का लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है उसके बावजूद भी लोगों के पीछे नकारात्मक बहुत छाया रहता है। और ये सोचने के लिए मुझे लगता है कि हर माता पिता अपने बच्चों को सक्सेस होना देखना चाहते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्हीं के पिताजी के दोस्त ने फोन करके बोला कि आपके सफल हो जाने के बाद आपके पिताजी की आयु 10 वर्ष बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि आपके सफलता से आपके माता पिता को कितनी खुशी होती होगी। जब कभी आप माता पिता बनेंगे तो आपको शायद एहसास होगा। इसीलिए आप अपने लिए न सही, कम से कम अपने माता पिता के लिए परिश्रम जरूर कीजिए, मेहनत जरूर कीजिए, और सफलता के उस मुकाम तक पहुंचिए, ताकि आपको भी एक दिन यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर छात्र यहाँ पर सिविल सर्विस के हैं, क्योंकि सिविल सर्विस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, अपने रास्ते पे चल रहे हैं, वह दिन भी बहुत दूर नहीं है कि आप एक डिप्टी एसपी एसडीएम बन करके यहाँ पर मंच को सुशोभित करेंगे। क्लियर? आपको भी आने का मौका मिलेगा। तो देखिए, आपने आपने बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से, जैसे आपने रचना का बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया, दीप प्रकाश जी का बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ छात्र अपना शेयर करना चाहेंगे। जैसे मुझे लगता है पूजा कुमारी है, और उधर क्या नाम है, दिव्या भारती है। मैं पूजा को बुलाना चाहूंगा, ये सिविल की छात्रा है और अभी बेस एजुकेशन से क्या सीखी है उसके थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए।